विजयकांत एक ऐसा राज्य था जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। हिमालय की तलहटी और घने वनों के बीच बसा यह राज्य अपनी संपन्नता और न्यायप्रिय शासन के लिए जाना जाता था। यहां के महाराज विक्रम सिंह एक प्रतापी योद्धा और प्रजावत्सल शासक थे। उनकी पत्नी रानी रूपम देवी साक्षात करुणा की प्रतिमूर्ति थीं। इन दोनों की तपस्या का फल थे उनके इकलौते पुत्र राजकुमार अर्जुन। अर्जुन का व्यक्तित्व बचपन से ही विलक्षण था। जहां अन्य राजकुमार खेलकूद में समय व्यतीत करते थे, अर्जुन अपने पिता विक्रम सिंह के चरणों में बैठकर राजनीति और युद्ध कौशल के गुण सीखते थे। महाराज विक्रम सिंह केवल उनके पिता नहीं बल्कि उनके प्रथम गुरु भी थे। महाराज ने अर्जुन को सिखाया था कि एक असली योद्धा वह नहीं जो केवल तलवार चलाना जानता हो, बल्कि वह है जो अपनी शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए करे। वहीं दूसरी ओर अर्जुन अपनी माता रूपम देवी को अपना आदर्श मानते थे। रानी ने उन्हें सिखाया था कि हृदय में दया और करुणा का होना उतना ही आवश्यक है जितना कि भुजाओं में बल। अर्जुन अक्सर महल की खिड़की से बाहर देखते और सोचते कि एक दिन वह अपने राज्य को इतना सुरक्षित बना देंगे कि किसी भी नागरिक को कभी डर का अनुभव न हो। विजयकांत की सीमाएं एक ओर ऊंचे पर्वतों से और दूसरी ओर एक अत्यंत विशाल और घने जंगल से घिरी हुई थीं। इस जंगल को महावन कहा जाता था। महावन इतना घना था कि सूर्य की किरणें भी धरती तक पहुंचने के लिए संघर्ष करती थीं। राज्य के बुजुर्ग बताते थे कि महाराज विक्रम सिंह अपने युवा काल में केवल एक बार उस वन के भीतर गए थे और वहां से लौटने के बाद उन्होंने कड़ा आदेश दिया था कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह सैनिक हो या शिकारी, उस वन की सीमा लांघने का साहस नहीं करेगा। अर्जुन के मन में हमेशा यह जिज्ञासा रहती थी कि उस वन में ऐसा क्या है जिससे उनके वीर पिता भी भयभीत रहते हैं। महाराज हमेशा अर्जुन को चेतावनी देते थे, अर्जुन, उस वन की छाया भी शापित है, वहां की सुंदरता एक भ्रम है, उससे दूर रहना ही तुम्हारे और राज्य के हित में है। एक शांत चांदनी रात थी। राजकुमार अर्जुन अपने विशाल कक्ष के झरोखे के पास लेटे हुए थे। ठंडी हवा के झोंके उनके चेहरे को छू रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में नींद नहीं थी। उन्हें अपनी माता द्वारा बचपन में सुनाई गई कहानियां याद आने लगीं। रानी रूपम देवी अक्सर उन्हें सुलाते समय एक रहस्यमयी कहानी सुनाती थीं। वह कहती थीं, पुत्र, उस घने वन के ठीक मध्य में एक प्राचीन और विशाल बरगद का पेड़ है। वह पेड़ इतना पुराना है कि शायद सृष्टि के आरंभ से ही वहीं खड़ा है। उस बरगद पर एक यक्षिणी निवास करती है। वह यक्षिणी अलौकिक रूप से सुंदर है। उसकी सुंदरता ऐसी है कि बड़े बड़े तपस्वी भी अपना मार्ग भूल जाएं। लेकिन उसकी सुंदरता एक जाल है। वह अपनी माया से लोगों को आकर्षित करती है और फिर उन्हें अपना भोजन बना लेती है। अर्जुन उस समय बालक थे और कहानी सुनकर माता के आंचल में छिप जाते थे, लेकिन आज वही कहानी उनके मन में एक चुनौती की तरह गूंज रही थी। क्या सच में कोई यक्षिणी वहां रहती है, या यह केवल लोगों को वन से दूर रखने के लिए बनाई गई एक कथा है? तभी अचानक शांति भंग हुई। महल की सीढ़ियों पर भारी जूतों की आवाज सुनाई दी। एक सैनिक हांफते हुए अर्जुन के कक्ष में प्रवेश किया। राजकुमार, अनर्थ हो गया। एक विशाल और खूंखार शेर ने राज्य की दक्षिणी बस्ती पर हमला कर दिया है। वह कई पशुओं को मार चुका है और अब इंसानों की ओर बढ़ रहा है। महाराज अभी मंत्रणा कक्ष में हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। अर्जुन की आंखों में ज्वाला धधक उठी। उन्होंने तुरंत अपनी ढाल और तलवार उठाई। घबराओ मत सैनिक, विजयकांत की प्रजा पर आंच आने से पहले उसे मेरी तलवार का सामना करना होगा। अर्जुन ने अपनी कमर पर खंजर बांधा और अस्तबल की ओर भागे। उनका वफादार घोड़ा पवन पहले से ही तैयार था। अर्जुन बिजली की गति से शेर की ओर निकल पड़े। जब अर्जुन बस्ती पहुंचे तो वहां हाहाकार मचा था। मशालों की रोशनी में उन्होंने देखा कि वह शेर सामान्य शेरों से कहीं ज्यादा बड़ा और भयानक था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। जैसे ही शेर ने एक मासूम बच्चे की ओर छलांग लगाई, अर्जुन ने अपनी तलवार हवा में लहराई और शेर की पीठ पर एक गहरा वार किया। शेर दर्द से दहाड़ा, लेकिन वह पलटा नहीं। चोट खाकर वह जंगल की ओर भागने लगा। अर्जुन ने बिना सोचे समझे अपने घोड़े को उसके पीछे दौड़ा दिया। आज यह दरिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए, अर्जुन चिल्लाए। पीछा करते करते वे महावन की सीमा के भीतर प्रवेश कर गए। महाराज की चेतावनी और माता की कहानी, सब कुछ उस समय अर्जुन के दिमाग से
ओझल हो गया। वन के भीतर का दृश्य भयानक था। रात के सन्नाटे में झींगुरों की आवाजें कानों को फाड़ रही थीं। अचानक वह शेर उस विशाल बरगद के पेड़ के पास पहुंचकर ओझल हो गया। अर्जुन ने अपने घोड़े को रोका और नीचे उतरे। चारों ओर धुंध छा गई थी। कहां गया वह जानवर? अर्जुन ने तलवार कसकर पकड़ी। तभी एक सुरीली और गूंजती हुई आवाज वातावरण में तैरने लगी। राजकुमार अर्जुन, विजयकांत के भावी राजा, तुम यहां तक आ ही गए। अर्जुन ने चौंक कर चारों ओर देखा। कौन है? सामने आओ। क्या तुम वही कायर हो जिसने मेरे राज्य पर हमला किया? अचानक बरगद की टहनियों के बीच से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। धुंध छंटी और अर्जुन के सामने एक स्त्री खड़ी थी। वह इतनी सुंदर थी कि अर्जुन की सांसें थम गईं। उसके लंबे काले बाल जमीन को छू रहे थे। उसकी आंखें नीलम की तरह चमक रही थीं और उसके शरीर से एक दिव्य खुशबू आ रही थी। मैं माया हूं, इस वन की स्वामिनी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आवाज में एक जादू था। अर्जुन ने स्वयं को संभाला। तुम यक्षिणी हो? क्या तुम्ही ने उस शेर को भेजा था? माया हंसी। उसकी हंसी की आवाज संगीत की तरह थी। वह शेर मेरी ही माया का एक हिस्सा था राजकुमार। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार? क्यों? अर्जुन ने कड़क कर पूछा। विजयकांत के राजकुमार वीर हैं, यह मैंने सुना था, लेकिन क्या वे अपनी प्रजा के लिए अपना जीवन दांव पर लगा सकते हैं? अगर तुम चाहते हो कि मैं और मेरे सेवक तुम्हारे राज्य को कभी परेशान न करें, तो तुम्हें मेरी 5 शर्तें पूरी करनी होंगी। यदि तुम सफल रहे तो विजयकांत हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। यदि असफल रहे तो तुम यहीं मेरे साथ हमेशा के लिए बंदी बन जाओगे। अर्जुन ने कुछ क्षण सोचा। उनके पिता और माता का चेहरा उनकी आंखों के सामने आया। प्रजा की रक्षा उनका धर्म था। मुझे तुम्हारी शर्तें मंजूर हैं। बताओ, पहली शर्त क्या है? माया की आंखों में एक चमक आई। पहली शर्त, दक्षिण की पहाड़ी इलाकों में एक पाषाण दानव रहता है। उसके सीने के ठीक बीच में एक जादुई मणि जड़ी है। तुम्हें उसे मारकर वह मणि मेरे पास लानी होगी, लेकिन याद रखना, वह दानव साधारण अस्त्रों से नहीं मरता। माया ने अपनी हथेली खोली और एक दिव्य चमकती हुई तलवार प्रकट हुई। यह तलवार लो, यह तुम्हें उसे परास्त करने में सहायता करेगी। अर्जुन ने वह दिव्य तलवार ली और अपने घोड़े पर सवार होकर दक्षिण की ओर निकल पड़े। 2 दिनों तक वे बिना रुके चलते रहे। रास्ता दुर्गम था, पहाड़, गहरी खाइयां और कंटीली झाड़ियां। दूसरे दिन की शाम होते होते वे एक ऐसी घाटी में पहुंचे जहां वनस्पति का नामो निशान नहीं था। चारों ओर केवल ऊंचे ऊंचे काले पत्थर थे। अचानक जमीन कांपने लगी। अर्जुन के पैर उखड़ गए। उन्होंने देखा कि घाटी के बड़े बड़े पत्थर हवा में उड़ने लगे और एक दूसरे से जुड़ने लगे। देखते ही देखते एक 40 फुट ऊंचा विशाल पत्थरों का दानव उनके सामने खड़ रहा था। उसकी दहाड़ से पहाड़ों में दरारें पड़ गईं। अर्जुन घोड़े से नीचे कूदे और अपनी सामान्य तलवार और खंजर से उस पर हमला किया, लेकिन दानव का शरीर कठोर चट्टान था। अर्जुन के वारों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। दानव ने अपना विशाल पत्थर जैसा मुक्का हवा में लहराया और अर्जुन को दे मारा। अर्जुन दूर जाकर एक चट्टान से टकराए। उनके माथे से रक्त की धारा बहने लगी। पीड़ा असह्य थी, लेकिन अर्जुन की रगों में वीर पिता का रक्त था। उन्होंने अपनी कमर से वह दिव्य तलवार निकाली जो माया ने दी थी। तलवार निकालते ही उसमें से नीला प्रकाश फूट पड़ा। दानव फिर से आगे बढ़ा, लेकिन इस बार अर्जुन तैयार थे। जैसे ही दानव ने हमला किया, अर्जुन ने फुर्ती से छलांग लगाई और दानव के शरीर को बीच से काट दिया। दानव के 2 टुकड़े हो गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। अर्जुन को लगा कि विजय मिल गई, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। वह पत्थर फिर से आपस में जुड़ने लगे। दानव दोबारा खड़ा हो गया और पहले से ज्यादा क्रोधित लग रहा था। अर्जुन समझ गए कि इसे काटना पर्याप्त नहीं है। उन्होंने देखा कि दानव के भीतर एक महल जैसी संरचना थी जहां वह आराम करता था। वे दौड़ते हुए उस गुफा जैसे महल के भीतर घुस गए। वहां एक सिंहासन पर वह दानव फिर से प्रकट हुआ। अर्जुन ने गौर किया कि जब भी वे उसे काटते थे, उसके सीने में लगी वह नीली मणि चमकती थी और पत्थर फिर से जुड़ जाते थे। तो यह मणि ही इसकी शक्ति का स्रोत है, अर्जुन ने मन में कहा। दानव ने फिर से हमला किया। अर्जुन बार बार उसे काटते, लेकिन वह बार बार जुड़ जाता। यह युद्ध घंटों चला। अर्जुन बुरी तरह थक चुके थे। उनका शरीर घावों से भर गया था।
लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक अंतिम योजना बनाई। वे दानव के बेहद करीब चले गए। दानव ने उन्हें कुचलने के लिए हाथ उठाया, लेकिन उसी पल अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस मणि के ठीक बगल वाले हिस्से पर प्रहार किया और बिजली की गति से अपना हाथ दानव के सीने के भीतर डालकर उस मणि को खींच लिया। मणि के निकलते ही दानव की दहाड़ धीमी पड़ गई। वह विशालकाय पत्थरों का ढेर भर भरा कर गिर पड़ा। दानव का अंत हो गया था। अर्जुन लहूलुहान अवस्था में थे। उनके वस्त्र फट चुके थे और शरीर का कोना कोना दर्द कर रहा था, लेकिन उनके हाथ में वह जादुई मणि चमक रही थी। वे बड़ी मुश्किल से अपने घोड़े पर चढ़े और महावन की ओर वापस चल पड़े। जब वे वापस उस विशाल बरगद के पेड़ के पास पहुंचे तो रात का तीसरा पहर चल रहा था। माया वहां पहले से ही पेड़ की एक ऊंची टहनी पर बैठी थी। अर्जुन को घायल देखकर वह खिलखिलाकर हंसी। तो तुम जीवित लौट आए राजकुमार? मुझे लगा था कि पाषाण दानव तुम्हारी हड्डियां पीस देगा। अर्जुन ने लड़खड़ते कदमों से आगे बढ़कर वह मणि उसकी ओर बढ़ा दी। यह रही तुम्हारी पहली शर्त की मणि। अब बताओ, दूसरी शर्त क्या है? माया पेड़ से नीचे उतरी। वह धीरे से अर्जुन के पीछे गई। जैसे ही उसने अर्जुन के घायल कंधों को छुआ, एक शीतल लहर अर्जुन के पूरे शरीर में दौड़ गई। अर्जुन ने देखा कि उनके गहरे घाव जादुई रूप से भर रहे थे। उनके शरीर का रक्त साफ हो गया और थकान ऐसे मिट गई जैसे वे अभी सोकर जागे हों। अर्जुन हैरान थे। उन्होंने मुड़कर माया को देखा। उसकी आंखों में इस बार क्रूरता नहीं, बल्कि एक अजीब सी प्रशंसा थी। तुम सच में एक कुशल योद्धा हो अर्जुन, माया ने कहा। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। अभी 4 शर्तें और बाकी हैं। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने अपनी तलवार को म्यान में डाला और दृढ़ निश्चय के साथ बोले, मैंने कहा था, मैं अपने राज्य के लिए कुछ भी करूंगा। बताओ, दूसरी शर्त क्या है? यक्षिणी माया की जादुई छुअन ने राजकुमार अर्जुन के शरीर के सारे घाव भर दिए थे। उनकी आंखों में अब थकान नहीं, बल्कि एक नया संकल्प चमक रहा था। माया बरगद की टहनी पर झूलते हुए मुस्कुराई और बोली, राजकुमार, पहली मणि लाकर तुमने अपनी वीरता सिद्ध कर दी है। लेकिन वीरता केवल बल में नहीं, बल्कि मन के नियंत्रण में भी होती है। मेरी दूसरी शर्त पहले से कहीं अधिक कठिन है। अर्जुन ने अपनी दिव्य तलवार को म्यान में डालते हुए कहा, माया, विजयकांत का राजकुमार चुनौतियों से पीछे नहीं हटता। बताओ, दूसरी शर्त क्या है? यक्षिणी की आंखें रहस्यमयी ढंग से चमकीं। उसने उत्तर दिशा की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हें उत्तर की पहाड़ियों के पार आनंद लोक जाना होगा। वह एक ऐसी नगरी है जहां साक्षात एक देव निवास करते हैं। वे अत्यंत शांत और परोपकारी हैं, परंतु उनकी नगरी का सत्य कुछ और ही है। जो भी उस नगरी में प्रवेश करता है, देव उसे अपनी माया से मोहित कर लेते हैं। वे उस व्यक्ति को उसके जीवन के सबसे सुंदर और सुखद पल दिखाते हैं। व्यक्ति उस सुख में इतना खो जाता है कि वह अपनी पहचान, अपना लक्ष्य और अपना संसार सब भूल जाता है। वे लोग हमेशा के लिए देव की माया के अधीन वहीं रह जाते हैं। माया ने अपनी हथेली हवा में लहराई और एक छोटा चमकता हुआ काला बिच्छू प्रकट हुआ। अगर तुम उस माया से बच निकले तो देव का एक वफादार दानव तुम्हारा मार्ग रोकेगा। तुम्हें उस दानव को परास्त कर देव से पवित्र जल प्राप्त करना होगा। यह बिच्छू तुम्हारी सहायता करेगा। इसे अपने कंधे पर बैठा लो। जब तुम मोहजाल में गहराई से फंसने लगोगे तो यह तुम्हें वास्तविकता का बोध कराएगा। अर्जुन ने उस बिच्छू को अपने कंधे पर रखा और उत्तर की ओर प्रस्थान किया। उनका घोड़ा पवन हवा से बातें कर रहा था। 1 दिन और 1 रात की निरंतर यात्रा के बाद अर्जुन उत्तर की बर्फीली चोटियों के बीच एक ऐसी घाटी में पहुंचे जहां हरियाली और फूलों की भरमार थी। दूर से ही आनंद लोक की स्वर्ण अट्टालिकाएं चमक रही थीं। नगरी के द्वार पर कोई पहरेदार नहीं था, बल्कि वहां से वीणा का मधुर संगीत और फूलों की सुगंध आ रही थी। अर्जुन जैसे ही नगरी की सीमा के भीतर पहुंचे, वातावरण में एक अजीब सी शांति छा गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके हृदय का सारा बोझ उतर गया हो। वे सावधानी से गलियों में आगे बढ़ रहे थे, अपनी तलवार पर हाथ रखे हुए। तभी उन्हें एक पतली और दर्द भरी आवाज सुनाई दी, एक बच्चे के रोने की आवाज। कोई है? कृपया मेरी सहायता करो, वह बालक पुकार रहा था। अर्जुन का क्षत्रिय धर्म उन्हें रोक न सका। वे उस आवाज की दिशा में दौड़े। जैसे ही उन्होंने एक मोड़ मुड़ा, अचानक दृश्य बदल गया।
अब वह आनंद लोक की गलियां नहीं थीं, बल्कि उनके अपने राज्य विजयकांत का भव्य दरबार था। सामने सिंहासन पर महाराज विक्रम सिंह बैठे थे और उनके पास ही माता रूपम देवी मुस्कुरा रही थीं। दरबार के लोग तालियां बजा रहे थे और अर्जुन को अपना भावी राजा मानकर जयकार कर रहे थे। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगा जैसे वे वर्षों बाद अपने घर लौटे हैं। महाराज ने बाहें फैलाकर कहा, आओ पुत्र अर्जुन, हमने तुम्हारे लिए यह उत्सव रखा है। अब तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। यही तुम्हारा सत्य है। अर्जुन धीरे धीरे सिंहासन की ओर बढ़ने लगे। वे भूल गए कि वे यक्षिणी की शर्त पूरी करने आए हैं। वे भूल गए कि यह सब एक माया है। उन्हें केवल अपने माता पिता का प्रेम और प्रजा की खुशी दिखाई दे रही थी। जैसे ही वे महाराज के चरण स्पर्श करने के लिए झुके, उनके कंधे पर बैठे बिच्छू ने अपनी पूंछ उठाई और उनकी गर्दन पर एक गहरा डंक मारा। तीव्र विषैली पीड़ा अर्जुन के पूरे शरीर में बिजली की तरह दौड़ गई। उस दर्द ने उनकी चेतना को झकझोर दिया। अचानक उनके सामने का दृश्य धुंधलाने लगा। महाराज विक्रम सिंह का चेहरा मोम की तरह पिघलने लगा और भव्य दरबार खंडहर में बदलने लगा। यह झूठ है, अर्जुन चिल्लाए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और गुरु रूपी पिता के उन शब्दों को याद किया, इंद्रियों का सुख सबसे बड़ा शत्रु है। अर्जुन ने जैसे ही अपनी इच्छा शक्ति बटोरी, आनंद लोक की वह माया छिन्न भिन्न हो गई। वे वापस उसी शांत नगरी की सड़क पर खड़े थे, लेकिन अब वातावरण शांत नहीं बल्कि तनावपूर्ण था। सामने से एक विशाल आकृति उभर रही थी। यह देव का वफादार दानव था, जिसका शरीर पीतल का बना था और उसके हाथ में एक भारी गदा थी। उसकी आंखों से शांत लेकिन घातक नीली रोशनी निकल रही थी। दानव ने बिना किसी चेतावनी के अपनी गदा से हमला किया। अर्जुन ने फुर्ती से पीछे हटकर खुद को बचाया, लेकिन गदा के प्रभाव से जमीन में गहरा गड्ढा हो गया। तुमने देव की माया का अपमान किया है मानव, अब तुम यहां से जीवित नहीं जाओगे। दानव की आवाज धातु के टकराने जैसी थी। अर्जुन ने माया द्वारा दी गई दिव्य तलवार निकाली। युद्ध अत्यंत भीषण था। पीतल का दानव थकता नहीं था और उसकी त्वचा पर तलवार के वार केवल चिंगारियां पैदा कर रहे थे। अर्जुन ने महसूस किया कि यह दानव पाषाण दानव से भिन्न है। यह तीव्र और अधिक बुद्धिमान था। दानव की गदा का एक प्रहार अर्जुन की ढाल को चीरते हुए उनके सीने पर लगा। अर्जुन लहूलुहान होकर पीछे गिरे। उन्हें फिर से माता रूपम देवी की याद आई, जिन्होंने सिखाया था कि बल का प्रयोग केवल प्रहार में नहीं बल्कि सही समय के इंतजार में होता है। अर्जुन ने देखा कि जब दानव गदा घुमाता है तो उसकी बगल के पास पीतल की जोड़ियों में एक छोटा सा छेद दिखता है। अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति संचित की और एक बनावटी हमला किया। जैसे ही दानव ने गदा ऊपर उठाई, अर्जुन जमीन पर लेटकर फिसले और अपनी दिव्य तलवार उस छेद के भीतर उतार दी। दानव के भीतर से तप्त लावा जैसा कुछ बाहर निकला और वह विशाल आकृति ठंडी पड़कर स्थिर हो गई। अर्जुन विजयी तो हुए, लेकिन उनके शरीर से बहुत रक्त बह चुका था। दानव के गिरते ही नगरी के मध्य से एक प्रकाश पुंज निकला। साक्षात आनंद देव प्रकट हुए। उनका चेहरा अत्यंत सौम्य था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार अर्जुन, तुम पहले व्यक्ति हो जिसने मेरी सर्वोच्च माया और मेरे रक्षक को परास्त किया है। तुम्हारी दृढ़ता सराहनीय है। देव ने एक स्वर्ण पात्र हवा में प्रकट किया, जिसमें नीलम जैसा चमकता हुआ पवित्र जल भरा था। यह लो, वह जल जो तुम लेने आए हो। यह केवल घाव नहीं भरता बल्कि आत्मा को शुद्ध करता है। अर्जुन ने आदर पूर्वक जल स्वीकार किया। वे घायल थे, लेकिन पवित्र जल की सुगंध मात्र से उन्हें नई शक्ति मिली। वे अपने घोड़े पर सवार होकर पुनः महावन की ओर लौटे। जब वे उस पुराने बरगद के पास पहुंचे तो यक्षिणी माया वहीं बैठी उनका इंतजार कर रही थी। अर्जुन ने वह स्वर्ण पात्र माया की ओर बढ़ाया। यह रहा आनंद लोक का पवित्र जल। अब मेरी चोटें ठीक करो और मुझे अपनी तीसरी शर्त बताओ। माया ने विस्मय से अर्जुन को देखा। उसने पात्र लिया और एक बूंद अर्जुन के घावों पर छिड़की। क्षण भर में अर्जुन के सारे जख्म गायब हो गए और उनका शरीर पहले से भी अधिक शक्तिशाली महसूस होने लगा। माया की आंखों में अब अर्जुन के प्रति एक अलग ही खिंचाव था। उसने मंद मुस्कान के साथ कहा, तुमने दूसरी शर्त भी पूरी कर दी अर्जुन, लेकिन याद रखना, आगे का मार्ग और भी अंधकारमय है।
क्या आगे राजकुमार यक्षिणी की शेष शर्तें पूरी कर पाएगा? क्या माया की शर्तों के पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है?